हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरी मॉर्निंग सुबह 4 बजे हुई थी। तो सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी पिया है फ्रेश वाला, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए निकल गई। फिर उसके बाद मैंने आके 20 मिनट के लिए 20 से 25 मिनट के समथिंग मैंने एक्सरसाइज करी थी, क्योंकि पहले मैं करती थी तो बट बच्चों की वजह से मेरी बीच में ये हैबिट छूट गई थी। लेकिन थोड़ा सा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही एक्सरसाइज अपनी करूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं अपना आज कर रही हूँ 120 रूल्स मॉर्निंग में सुबह है, और जो रूल्स मैंने पहले किए हैं उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा मेरे माइंड में रहेंगे तो इतनी जल्दी नहीं निकल पाएंगे। तो मैं इस वजह से इनको कर लेती हूँ। जैसे मैथ और रीजनिंग मेरा हो जाता है और इंग्लिश का मेरा ना रह ही जाता है। किसी दिन हो पाता है मेरा 120 रूल्स में और किसी दिन नहीं हो पाता है। और वैसे भी इंग्लिश मेरी ना बहुत ज़्यादा वीक है, तो फिर मैंने ना सोचा सबसे पहले मैं इसी को कर लेती हूँ। अगर मैं फिर घर के काम करने के बाद अगर इंग्लिश को लेती हूँ तो फिर ना नींद आने लग जाती है इंग्लिश के टाइम पे तो मुझे। तो फिर मैंने सोचा आज मैं यही कर लेती हूँ 120 रूल। और रूल्स छोटे छोटे थे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये करने में। और इसके बाद मैंने स्क्वायर और क्यूब और परसेंट फ्रैक्शन वगैरह परसेंटेज वगैरह ये सब मैंने अपने रिवाइज करे थे। और इसके बाद मैं अपने क्वांट्स का ही प्रैक्टिस करूँगी, और जो स्पीड मैथ से होता है वही मैं कर लेती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और एंड तक देखते रहिए। आपको ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और अब मेरी ना कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, 1.5-2 घंटे की, और ये मैं अपनी कंटिन्यू कर लेती हूँ। सुबह में पढ़ाई जो भी हो जाती है बच्चों के जगने से पहले वही मेरी पढ़ाई हो पाती है, उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। और हाउसवाइफ के लिए ये सब तो बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं हम लोग। तो आप देखते रहिए और बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ, और वैसे मैं डेली ही प्रैक्टिस करती हूँ, पर पता नहीं मेरी स्पीड ना ठीक नहीं है। वैसे ठीक है लेकिन फिर भी इतनी अच्छी स्पीड नहीं है कि हाँ मैं टाइम के साथ, कुछ क्वेश्चन मेरे टाइम के साथ हो जाते हैं और सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब मेरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में मैं बहुत अटक जाती हूँ। और मेरा अर्थमेटिक तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और कुछ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है उससे करने के लिए। थोड़ा बहुत ही टाइम मिल पाता है, जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ, लेकिन मैं अब धीरे धीरे अपना कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना जब पढ़ने के लिए बैठी थी उसी टाइम मैंने ना अपनी चाय बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी को आज जल्दी जाना था ऑफिस। तो फिर मैंने वो चाय बना दी थी, तो मैं भी अपनी चाय साथ के साथ पीती हुई जा रही हूँ। और सुबह के 6 बज चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों के लिए लंच की तैयारी करने के लिए। तो आप सभी लोगों को ये तो पता ही है, जैसे अगर मैं सुबह में अगर जल्दी जग जाती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं अपना सीधा किचन में ही आती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ अप्पे। तो उसके लिए मैंने सूजी में दही डाल के उस बैटर को बना दिया है, और उसके आधा घंटे के लिए उसके रेस्ट के लिए रख दिया है। और इसे अच्छे से हमें घोल लेना है, और फिर इसको ना आधा घंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना है। और इसके लिए मैं प्याज और टमाटर कट कर रही हूँ। अगर बच्चे आपके शिमला मिर्च वगैरह खा लेते हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अभी मिर्ची नहीं खाते हैं तो मैं वो नहीं ऐड कर रही हूँ। और मैंने बच्चों को जगा दिया है, और छोटा बेटा तो जग गया था आराम से। बड़े बेटे की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, क्योंकि इसको ना सर्दी हो रखी है, तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा सा है, तो सुबह से ही रो रहा है। तो इसको ना मैंने काफ़ी टाइम तक गोद में लेके रखा, और गोद में लेके फिर इसके साथ मैंने अपना काम भी करा। और इसको ना मैंने
अच्छे से जैसे प्यार करते हैं उस तरीके से इसे जगने के लिए बोला, तब जाके ये ठीक से वो कर रहा है। नहीं तो ये बहुत रो रहा था, क्योंकि बच्चे जब सर्दी हो जाती है बच्चों को तो बच्चे चिड़चिड़े तो हो ही जाते हैं। तो अब ना मैंने उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो अकेला रहना चाह रहा है। तो फिर मैंने उसे ना थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया है और वो आराम से सोफ़े पे लेटा हुआ है। और वो जब उसका मन होगा वो ठीक से तब वो उठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ अप्पे। तो अप्पे मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, वैसे तो बनाती रहती हूँ लेकिन काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। तो पता नहीं कैसे बनेंगे, और बहुत ज़्यादा जल्दी में बना रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं बच्चों के लिए अप्पे वगैरह कुछ बनाऊँगी। लेकिन ये प्लान ना मेरा सुबह में ही बना था। तो फर्स्ट बार के इतने अच्छे नहीं बने थे, क्योंकि ना वो जल गए थे हल्के हल्के से, क्योंकि मैं ना बीच में काम में लग गई थी इनको छोड़ के, फिर वो जल गए थे। लेकिन जो बाद वाले बनाए थे ना वो बहुत अच्छे बने थे। बट कोई नहीं, पहली बार के थे तो वैसे ठीक ही बने थे, खाने में तो बहुत टेस्टी लग रहे थे और बिल्कुल ही नॉर्मली बनाए। और मेरे बच्चों को अप्पे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़े वाले बेटे को बहुत पसंद है, तो उसके तो ये फेवरेट ही हैं। तो वो और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बच्चों का लंच, और बच्चों को तो नहला दिया है और वो बिल्कुल रेडी हैं। बीच में जब अप्पे बन गए थे तो मैंने बच्चों के लायक ही बनाए थे, तो फिर मैं उन्हें नहलाने के लिए चली गई थी। छोटा बेटा तो आराम से नहा लिया था, वो अपने डैडी से नहा लिया था, और ये बड़ा नहीं नहाया था। तो मैं काम में लग गई थी तो वो खुद से ही जाके अपने बाथरूम में पहुंच गया। जब उसको मन करा तो वो खुद से अपने आप नहाने के लिए चला गया। फिर पीछे से मैं उसके साथ चली गई, फिर उसको मैंने नहलाया, लेकिन काफ़ी टाइम कर दिया उसने। और बच्चे ना दोनों स्कूल जा चुके हैं, और मैं अपना घर का जो भी काम होता है वो निपटाने के बाद मैं अपना सीधे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और थोड़ा सा जो मेरा काम रह गया है वो मैं अपना काम बाद में कर लूँगी, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनके साथ 2 से 3 घंटे मेरे पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाते हैं। और अब यहाँ मैं कर रही हूँ एडिटोरियल की क्लास, तो वो मैं वोकैब रीड कर रही हूँ अपने, और 10 से 15 मिनट ये मैं अपना रीड कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं अपना वो एडिटोरियल की क्लास लूँगी। वो कम से कम 1.5 घंटे की हो जाती है, क्योंकि साथ के साथ वोकैब वगैरह मैं अपने साथ के साथ लिखती हुई जाती हूँ। और 1 घंटे की क्लास तो वो होती ही है, तो आराम से 1.5 घंटे के समथिंग मुझे उसको लग जाता है आराम से करने में। और 12 बज चुके हैं और बच्चे दोनों मेरे आ चुके हैं। और फिर बच्चे सो गए थे, बच्चों को मैंने सुला दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो 3 बजे सो गए थे, तब मैंने यहाँ पे DI वगैरह करी थी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन करे थे। और ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड कर दी।